ये नियोजित शिक्षक 3 बार साक्षरता परीक्षा देंगे। अगर तीनों बार में सफल नहीं होते हैं तब ये नियोजित शिक्षक के रूप में ही ये कार्य करते हैं। कि हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, ये शिक्षा में सुधार की बात नहीं करना चाहती। ये शिक्षकों को भयभीत करना चाहते हैं, आतंकित करना चाहते हैं। काम है मजबूती से सदन में इन नियोजित शिक्षकों के सवालों को हम लोग सभी शिक्षक प्रतिनिधि मिलकर मजबूती से उठाएंगे। लोग तो बाहर दूसरे प्रदेशों में जाकर भगाए जाते हैं, मार खाते हैं, तो राज्य सरकार का तो सोचना चाहिए कि हम अपने राज्य के बच्चे, जो इतनी बड़ी बेरोजगारी है उसमें हम अपने राज्य के बच्चों को प्राथमिकता दें और अधिक से अधिक लोग नौकरी में आ सकें। मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, के पाठक से एक फैसला से नियोजित शिक्षकों को टेंशन हाई कर दिया है। कई इस दरमियान हमने एमएल से कई मंत्री से बात करने की कोशिश की, लेकिन आज जो तिरहुत क्षेत्र से शिक्षक से निर्वाचित जो एमएलसी आते हैं उनसे बात करेंगे। डॉक्टर प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी हैं, इनसे बात करेंगे कि जो नियोजित शिक्षक अभी जो अपने टेंशन में चल रहे हैं, जो के पाठक के एक फरमान से वो कैसे इस चीज़ से निपटारा करें। सर, पहले तो मेरा चैनल में स्वागत है सर। थैंक यू और आपका भी स्वागत। सर, इस फैसला को कैसे देख रहे हैं सर? कई जो नियोजित शिक्षक से हमने बात किया, सब वो इस फैसला को लेकर डिप्रेशन में जो समीक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। ये तो कोई फैसला ही नहीं है, इसलिए कि जो सेवा से हटाने की बात की जो बात मीडिया में आई है और शिक्षक उसको देखकर ज़्यादा आतंकित या भयभीत है, तो मैं तो इस अनुशंसा को इस रूप में देखता हूँ कि शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी, या आप ऐसा कहें कि अपर मुख्य सचिव भी पूरे विभाग को चलाते हैं और चला रहे हैं। कमेटी बनी, कमेटी की जो भी अनुशंसा हुई वह 2023 नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी के दर्जा देने का जो संकल्प कैबिनेट का निर्णय है उससे अलग हटके है, क्योंकि उसमें साफ कहा गया कि ये नियोजित शिक्षक 3 बार साक्षरता परीक्षा देंगे। अगर तीनों बार में सफल नहीं होते हैं तब ये नियोजित शिक्षक के रूप में ही ये कार्य करते रहेंगे। ये 2023 के नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी के दर्जा देने का जो संकल्प है, जो कैबिनेट का निर्णय है, उसका यह अंश है। तो इस ढंग का जो ये कमेटी की अनुशंसा थी वह निर्णय होना ही नहीं चाहिए था, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये विभागीय स्तर पर जो कमेटी समीक्षा हेतु बनी तो उसके निर्णय इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जो वायरल हो रहे हैं, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि शिक्षा विभाग का बड़े पदाधिकारी किस रूप में काम करता है, जब वह अभी निर्णय हुआ ही नहीं, वह केवल उस कमेटी की अनुशंसा थी। सरकार के पास वह भेजा जाएगा, जो उस अनुशंसा में भी उन्होंने स्वीकार किया है कि अंतिम निर्णय नहीं है। तो फिर यह विभागीय दस्तावेज जो है, फाइल है, उसका ये अंश है, इसको मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, ये शिक्षा में सुधार की बात नहीं करना चाहती। ये शिक्षकों को भयभीत करना चाहते हैं, आतंकित करना चाहते हैं, अपने को ये बताना चाहते हैं कि हम शिक्षा में सुधार के लिए, देखिए शिक्षक को कैसे हम चलाते हैं, उसको कैसे हम चलाते हैं। तो ये तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि ऐसे पदाधिकारी को हम रखें या न रखें। और मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ, तो बताना चाहता हूँ कि ऐसे पदाधिकारी से बिहार के शिक्षा की व्यवस्था कभी नहीं सुधरेगी। इसलिए नहीं सुधरेगी कि जब शिक्षक भयभीत होगा, आतंकित होगा, भयाक्रांत रहेगा, उससे सही शिक्षण कार्य नहीं ले सकते हैं सही रूप। सर, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सर, जो इस मामले को लेकर धरना दे रहे हैं, अपनी मांग को सर सोच रहे हैं कि कोई एक जो विधानसभा या विधान परिषद का हिस्सा है, हमारी बात बन के सदन में उठाए। आप लोग तैयार हैं सर? क्या है कि 12 जनवरी से सदन का बिल्कुल मजबूती से उठेगा शिक्षकों के सवाल, नियोजित शिक्षकों के सवाल, न्याय मिलेगा। और न्याय तो सरकार देगी, लेकिन मेरा जो काम है मजबूती से सदन में इन नियोजित शिक्षकों के सवालों को
हम लोग सभी शिक्षक प्रतिनिधि मिलकर मजबूती से उठाएंगे और प्रयास करेंगे कि सरकार भी, चूंकि आज के दिन एनडीए की सरकार में भाजपा भी उसके के एक घटक हैं जी और भाजपा तो नियोजित शिक्षकों के पक्ष में, जब नियोजित शिक्षक इस राज्यकर्मी के दर्जा के सवाल की लड़ाई की शुरुआत की तो 11 जुलाई को जो पटना में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद भाजपा की ओर से भी इन नियोजित शिक्षकों के पक्ष में 13 जुलाई को बड़ा प्रदर्शन किया गया। लाठियां भी खाई भाजपा के लोगों ने, तो वो तो शिक्षक के पक्ष में, हम तो समझते हैं कि भाजपा मजबूती से नियोजित शिक्षकों के साथ है और आज तो सरकार का एक हिस्सा है। इसलिए हम आशान्वित हैं कि निश्चित रूप से यह काम इस सरकार में होना चाहिए। जो बिल्कुल अव्यावहारिक निर्णय विभाग के द्वारा लिए जा रहे हैं कि हम 15 तक ही फॉर्म भरने का मौका देंगे। आज पूरे बिहार के शिक्षक प्राइमरी से लेकर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इंटर की परीक्षा में लगे हुए हैं, फिर मैट्रिक की परीक्षा होगी, फिर उसके तुरंत बाद इवैल्यूएशन होगा। जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वह इतनी जटिल है। आज 90% शिक्षकों के सर्विस बुक अपडेट नहीं है, उसको कराना, फिर फॉर्म भरना, शिक्षक इन्विजिलेशन करें कि फॉर्म भरें, ये सारे सवाल हैं। और 26 तारीख को 25-24 तक एग्ज़ाम होगा मैट्रिक का, फिर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद इवैल्यूएशन कराती रही है, ये व्यवहार में है। तो शिक्षक परीक्षा देगा, परीक्षा की तैयारी करेगा कि वह परीक्षा लेने में जब व्यस्त है, इवैल्यूएशन में फिर जुट जाएगा, तो कैसे वह इस परीक्षा की तैयारी और मानसिक रूप से इस परीक्षा को देने के लिए तैयार होगा। यह अव्यावहारिक निर्णय सरकार को तुरंत स्थगित करना चाहिए। 15 तक फॉर्म भरने की जो तिथि तय की गई है या 26 से जो एग्ज़ाम लेने की बात की जा रही है, हम लोगों ने मिलकर शिक्षा मंत्री को, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को, विजय कुमार सिन्हा जी को हमने बताया है। मुख्यमंत्री जी से भी समय मांगे थे, नहीं मिला है। अभी जो राजनीतिक और स्थिरता की स्थिति बनी हुई है, जिस कारण से मिलेगा तो मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर। सर, आपसे आखिरी सवाल, जब सर कहा गया था कि जो शिक्षक की बहाली है वो संघ के द्वारा होगा, उस समय सर शिक्षक बहाली संघ के द्वारा होगा, जब बिहार सरकार का निर्णय हुआ था तो डोमिसाइल नीति से हटा दिए गए थे और अन्य राज्य के अभ्यर्थी बिहार में आकर सर, जब TRE 1 से पहले सर, जब बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि शिक्षक बहाली BPSC के द्वारा होगा, आयोग के द्वारा होगा सर, उस समय सर डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया सर, और अन्य राज्य से बिहार आकर बहुत अभ्यर्थी बिहार में जॉब कर रहे हैं सर। TRE 1 में 16,000, तो TRE 2 में सर करीब 15,000 में जो अन्य राज्य के स्टूडेंट आकर बिहार में जॉब कर रहे थे सर, वो कितना हद तक सही है सर? हम बिहारियों का वो हक मारने की काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल हक मारने की बात हो रही है और हम इसको कभी नहीं सही मानते हैं, क्योंकि अन्य राज्यों में भी मैं देखता हूँ बहाली में डोमिसाइल लागू है, तो बिहार क्यों नहीं लागू करेगा? बिहार के लोग तो बाहर दूसरे प्रदेशों में जाकर भगाए जाते हैं, मार खाते हैं, तो राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि हम अपने राज्य के बच्चे, जो इतनी बड़ी बेरोजगारी है उसमें, हम अपने राज्य के बच्चों को प्राथमिकता दें और अधिक से अधिक लोग नौकरी में आ सके। इसलिए इस व्यवस्था को तो हटाना चाहिए और इसको हम कभी सही नहीं मानते। बिल्कुल उठाए हैं। जब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से 2017-18 में जब यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर्स की बहाली की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय के माननीय शिक्षा मंत्री विष्णु पटेल जी थे जी। उस समय हमने और संजीव जी सब मिलकर सदन में आवाज उठाई कि पूरे देश के स्तर पर सभी राज्यों में डोमिसाइल की व्यवस्था चल रही है, बहुत ऐसे राज्य हैं, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? और इसका परिणाम सरकार इसको नहीं स्वीकार की, कुछ हद तक स्वीकार भी की थी कि उस समय हम लोग की इस मांग पर
इसकी समीक्षा हेतु उन्होंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से हो रहे इंटरव्यू को स्थगित भी किया था। लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो एप्लीकेंट थे वो कोर्ट में गए और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने कहा कि नहीं, जिन शर्तों के साथ आपने यह विज्ञप्ति निकालकर इंटरव्यू शुरू किया है, क्योंकि कुछ विषयों में नियुक्ति हो चुकी थी, तो आप इसको कर लें, फिर अन्य बातों को इसमें जो समाहित करने की बात होगी अगली बहाल से करें। बहाल हो गए। लेकिन जब अभी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का गठन हुआ और इसके स्तर से जब बहाली शुरू हुई तो फिर डोमिसाइल की बातों को छोड़ दिया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मांग कर रहा हूँ सरकार से कि बिहार में इतनी बड़ी बेरोजगारी जो है, युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए डोमिसाइल हर सेवा में जब भी नियुक्ति की बात हो तो डोमिसाइल लागू होना चाहिए। धन्यवाद सर, आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी थे। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षक को न्याय मिलेगा और 12 तारीख से जो बिहार में सदन चलने वाला है उसको पूरी तरह से आवाज़ हम लोग उठाएंगे एकजुट होकर। और जिस तरह से के पाठक जो मीडिया में छाए रहने के लिए जो तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं, उनको फरमान वापस लेना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि बिहार सरकार से ऊपर कोई पदाधिकारी नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से डोमिसाइल की बात है तो हम लोग जब लागू करने की हमेशा बात करते हैं, बिहार सरकार ने जब हटाई थी उस समय भी सदन में आवाज़ उठाया था। अब देखना यह होगा कि क्या नियोजित शिक्षकों को न्याय मिलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।